नमस्कार दोस्तों, जय बद्र विशाल, जय श्री राम, जय भारत माता, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख एक नया विषय लेके आया हूँ। विषय है अग्निवीर की भर्ती, जो कि आजकल कोटद्वार उत्तराखंड में भर्ती चल रही है। उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान्यवर ये मेरे उत्तराखंड के युवाओं ने 3-4 सालों से बहुत जोर शोरों पे जो है भर्ती की प्रैक्टिस कर रखी है और तैयारियां कर रखी है कि जो कि बच्चे अच्छी तैयारी के साथ में भर्ती के लिए कोटद्वार में जा रहे हैं। किंतु कोटद्वार में जो भर्ती चल रही है, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो वहां पर देखने को मिला 400 और 450, 300, 350 बच्चों को एक साथ दौड़ा रहे हैं। जो अच्छा दौड़ने वाला है वो नहीं दौड़ पा रहा है, क्योंकि ये तो मानिए बात, जो आगे लग गया वो दौड़ गया, जो पीछे रह गया। चलो ये तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। 400 हो 500 हो वो तो अलग चीज़ है। वैसे ये नियम तो नहीं है, 200-250 तो चलेगा, लेकिन इतने सारे बच्चे दौड़ाना एक साथ। नंबर 2 बात, दौड़ का समय है 5 मिनट 40 सेकंड। एक्सीलेंट। इसमें से जो बच्चे दौड़ के आ रहे हैं वो 5 मिनट में ही आप लोग क्लोज कर दे रहे हैं। जो दौड़ने वाला बच्चा है वो निराश हो रहा है, वो बाहर हो जा रहा है। आप 400 में से केवल 8 और 9 बच्चे ले रहे हैं, वो उसमें से छाती में कितने बाहर हो जाएंगे? चलो उसमें से छाती में से 9 में से 4 बाहर हो गए। फिर मेडिकल में से कितने बाहर होंगे? यानी 400 पे 1 और 2 बच्चे आपको भर्ती करने हैं। फिर रिटर्न भी है, रिटर्न में कितने बाहर होते? दूसरी बात है, मेरे उत्तराखंड के लिए जो भर्ती के लिए हाइट है 163 सेंटीमीटर रखी गई थी, जो कि स्वर्गीय माननीय बिपिन रावत जी द्वारा की गई थी। और जो पिछली भर्ती भी हुई वो 163 सेंटीमीटर पर ही हुई। लेकिन मैं कोटद्वार में देख रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट 168 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं, उससे नीचे सब बच्चों को भगा दे रहे हैं। ये उत्तराखंड के बच्चों के साथ अन्याय है। और मैं भर्ती कार्यालय लैंसडाउन, BRO लैंसडाउन, ZRO लखनऊ, सभी जो मान्यवर वहाँ पर भर्ती कर रहे हैं, आपको मानक के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक को ये चीज़ बोलनी चाहिए और मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि नहीं, हमने भी फौज की राशन बहुत सालों तक खाई और फौज के लिए आज भी हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। जब अग्निवीर योजना आई तो उत्तराखंड ही ऐसा राज्य था जिसने पूरे बच्चों ने इस योजना का स्वागत किया, माननीय मोदी जी का धन्यवाद किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर बच्चे बहुत निराश होकर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो इसके लिए आप किसको दोष दिया जाए? उन बच्चों का भविष्य के बारे में आप कौन सोचने वाला है? क्या ऐसी भर्ती अगर होनी थी तो फिर अग्निवीर का क्या मतलब था? बच्चों ने 4 साल से बड़ी तैयारी कर रखी है और वो बच्चे वहां से निराश होकर आ रहे हैं। हम कभी नहीं कहेंगे बच्चे दौड़ नहीं सक रहे, बच्चे दौड़ेंगे और सब एक्सीलेंट आएंगे, किंतु आप समय कम दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, ऐसा अघन्य अपराध न करें मेरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ में। मेरा उत्तराखंड के युवाओं का सबसे पहले भर्ती है, अन्यथा कार्य बाद में। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, होटल लाइन जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे उत्तराखंड का जो है युवा का जो सोच है, सबसे पहले भारत माँ की सेवा, फौज। और फौज में आप, मेरे को नहीं लगता इस हिसाब से वो फौज में जा पाएंगे। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से
माननीय थल सेना अध्यक्ष महोदय से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कृपया मेरे उत्तराखंड के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको आप एक बार देखिए। और बच्चों का मैं मानता हूं, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई कल बारिश थी, बारिश के में कीचड़ में दौड़ाए बच्चों को। नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूं, जो फौजी बनेगा उसको बारिश में भी, ठंड में भी, कीचड़ में भी, दलदल में भी, अग्नि में भी दौड़ना पड़ेगा। जिसको निकलना होगा वो निकलेगा, उस चीज़ का मैं कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप मानक अपनी मर्जी से बना रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। मान्यवर मानक के हिसाब से छाती 77-82 है, 77 सेंटीमीटर 5 फुला के 82 होती है। लेकिन आप 80 से ऊपर वालों की छाती ले रहे, 78-77 वाला बच्चा कहाँ जाएगा? उत्तराखंड का जो है युवा सुडौल और लंबी बॉडी का होता है, उसको 77 ही चाहिए होता है। और जिसने कुछ करना है वो फौज में भर्ती हो नहीं सकता है। ऐसे करके फौज में वो भर्ती हो जाता है जिसने होना ही नहीं, वो हो जाता है, हीरा रह जाता है। और आपसे मेरा विनती है, ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाने की कृपा करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम आपसे मानक मांगेंगे। मानक के हिसाब से अगर 5 मिनट 40 सेकंड अगर दौड़ का समय है तो उस समय को आप दीजिए। जितने बच्चों को निकलना होगा वो निकलेंगे। और हाइट के लिए भी जो मानक उत्तराखंड के लिए है उसको दीजिए। बच्चों को जो है भर्ती होने से मत रोकिए, उनकी इच्छा में आप पानी मत फेरिए, उनको भारतीय सेना के लिए जाने दीजिए। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि जो कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती हो रही है उस भर्ती के बारे में आप लोग संज्ञान लें। और इस भर्ती का जो तौर तरीका है वो क्यों चेंज हो रहा है मुझे नहीं मालूम, किसके आदेश से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए। क्योंकि मैं फौज को कभी नहीं बोलूँगा, फौज गलत नहीं करती है। एक बार मेरा आपसे विनम्र विनती है और मैं आप सभी से विनम्र विनती करता हूं कि मेरे उत्तराखंड के युवाओं को आप भर्ती होने से न रोकें। इनको इनका मानक दीजिए। मानक मैंने 2 बताया आपको, 3 मानक बताया मैंने आपको। एक दौड़ का मानक, हाइट का जो मानक, और तीसरा छाती का मानक। इसी मानक पे आप भर्ती करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे उत्तराखंड के बच्चों का आप हर्ष उल्लास कम मत कीजिए, क्योंकि ये भारतीय सैनिक बनने के लिए हर पल तैयार हैं और भारतीय सेना के हर टेस्ट, हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप इनको मत रोकिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मानक के आधार पे आप भर्ती कीजिए। धन्यवाद।